Good morning, all of you. This is class 10th. Today we will start chapter 11, constructions of exercise 11.2. This is very important exercise for us according to the annual examination also. So please see carefully. And we will do some special type of construction in this exercise. We have read secant and tangent in previous chapter. Now we construct them. Then पहले तो मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल कर दूं कि टेंजेंट और सेकेंड क्या होती है। देखिए, जब एक सर्कल होता है और एक सर्कल से एक लाइन का जो बिहेवियर होता है वो 3 टाइप्स का होता है। चैप्टर 10 में हमने पढ़ा है सर्कल में ना, चैप्टर 10 हम कर चुके। एक तो ये कि लाइन से अपने आप से इस सर्कल को बगैर कुछ किए निकल जाती है, तो इससे कोई रिलेशन नहीं। लेकिन ये लाइन जब एक पॉइंट से इसको छूती हुई निकल जाती है, टच करती हुई, तो इसको कहते हैं टेंजेंट। और अगर ये लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करती हुई जाती है तो इसको कहते हैं सेकेंड, जो ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ये वर्टिकली हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। ओके बेटा, तो अब हम ये टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करना सीख रहे हैं किसी पॉइंट से। और आपको मालूम है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट इक्वल होती है किसी सर्कल पर, वो भी हम वेरीफाई करेंगे जस्टिफिकेशन। सो स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर गिवन सर्कल विद सेंटर O and radius R and R is equal to 6 centimeter. Got it? From a point 10 centimeter away from the center, construct the pair of tangent to the circle and measure their length. अब 10 सेंटीमीटर बाहर सर्कल के सेंटर से पॉइंट है, उससे आपको क्या करना है, टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करना है। और वो जो दोनों टेंजेंट है उनके पेयर को, मतलब उन दोनों टेंजेंट को आपको मेजर करना है। ठीक है, and measure their length. See, so how we will start? First we have to draw a circle of radius 6 centimeter. चलिए 6 सेंटीमीटर रेडियस का हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। I will take the radius of 6 centimeter and draw a circle. See, बोर्ड पर मेरा जो कंपास है वो स्लिप हो सकता है, बट आपका जो है बिल्कुल व्यवस्थित चलना चाहिए। पहले मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, उस पॉइंट से ही सर्कल ड्रॉ करूँगा ताकि वो इधर उधर हो भी जाता है तो मैं वहाँ पर नीडल रख दूँगा। सी, आई एम ड्राइंग द सर्कल फ्रॉम हियर। थोड़ा डाउन करते हैं इसको, क्योंकि टेंजेंट आएगी तो वो 2 से टच होगी। Making here as a point. This is center of the circle. आप तो आसानी से बना लेंगे। बोर्ड पर थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो सकती है, बट मुझे समझाना है आपको। चाहता हूं कि मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से वेल फिनिशिंग से ये डायग्राम समझाऊं, इसलिए मैं सर्कल थोड़ा सा व्यवस्थित बनाना चाहता हूं। ओके बेटा, नियर अबाउट बन चुका है। और ये जो रेडियस है ये कितने सेंटीमीटर की है? 10 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर।
The radius of circle is 6 centimeter. O is the center of circle. O is the radius 6 सेंटीमीटर और मैं ये सर्कल की लाइन थोड़ी सी कर रहा हूं ताकि आपको सर्कल बढ़िया दिखे, है ना बेटे, इसलिए मैंने थोड़ा सा विस्तृत किया है। ठीक, आई होप यू आर वाचिंग वेल द सर्कल, क्योंकि मैं फर्स्ट क्वेश्चन को इतना इंप्रेसिव बताना चाहता हूं कि आप अच्छे से ड्रॉ कर सकें। अब O से 10 सेंटीमीटर अवे 6 सेंटीमीटर तो ये है, R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर और आगे मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूं तो ये हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का। 4 सेंटीमीटर इसको एक्सटेंड कर रहा हूं ये इस लाइन को, इसे नाम दिया मैंने P। अब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। सर्कल के सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें यहां से P से इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले लाइन सेगमेंट OP का बाइसेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। आधे से ज्यादा रेडियस लेकर हम क्या करते हैं, किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के लिए 1 above and 1 below R कट करते हैं। From the same procedure another point 1 above and 1 below, ठीक, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। They will intersect to each other. This was the center as O, and this we have to given as O dash. Now we take a radius of O dash to O. या तो ये रेडियस ले सकते हैं या OP ले सकते हैं। Both are will be equal and draw the another circle in that manner. Got it? Up. Simple. From the P. This was the external point. We give this name as Q and this name is T. आप चाहे तो यहाँ T लिखते हैं, Q लिखते हैं, there is no issue. And join PQ and PT in that manner. और इसको थोड़ा आगे बढ़ा दें। PQ, Q is the touching point and PQ is the tangent, and similarly PT is also tangent। ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा देता हूं आपको। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O and radius R where R is equal to 6 centimeter। Got it? अब सर्कल का सेंटर O है, सेकंड फ्रॉम O take a point P, like OP is equal to 10 centimeter। From O take OP is equal to 10 centimeter। Got it? ये from OP is equal to 10 centimeter, P external point हो गया। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ OP। ड्रा द
bisector of OP intersected O dash. Got it? O dash. Okay. Third, after 4, with center O dash. With center O dash. With center O dash. Take radius O dash to O or O dash to P. O dash to O is equal to O dash to P. And draw another circle. Another circle. Got it? और इस O dash को रेडियस लेकर हमने दूसरा सर्कल ड्रॉ किया. फिफ्थ, this circle intersecting Q and T. ये सर्कल Q और T पर इंटरसेक्ट करता है प्रीवियस सर्कल. 6, join OQ and OT. OQ and OT. 7, OQ and OT. Sorry, join PQ and PT. PQ and PT. PQ and PT. PQ and PT are required tangent, and PQ is equal to PT is equal to. अब आप स्केल से मेजर करके इनका सेंटीमीटर में मेजरमेंट लिखेंगे. अब इसको हम वेरिफिकेशन करेंगे कि ये हमारा आंसर सही है. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नोट डाउन कीजिएगा और अब हम वेरिफिकेशन करेंगे कि जो आपने मेजर किया है, अगर मैं मेजर करता हूं तो मेरा एप्रोक्सीमेट तो चौक से बना हुआ है, मेजरमेंट कम ज्यादा हो सकता है. अब आप इसको वेरिफिकेशन करेंगे, तो अब हम वेरिफिकेशन कैसे करेंगे ये देखिएगा. आप सी यहां तक लिख लिया स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में, ये सब हमारा कंप्लीट हो गया. अगले कंस्ट्रक्शन को आपको इस तरह स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है. मैं बार बार स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखाऊंगा. अब इसके आगे हम वेरिफिकेशन करेंगे. चलिए, आई विल रब ऑल दीज स्टेटमेंट्स. Now, verification. जो आपने मेजर किया है वो सही है कि नहीं, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे? वेरिफिकेशन. ज्वाइन. आप क्या कीजिए, आप चाहे तो OP को ज्वाइन कर दीजिए या OQ को ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि इतना रेडियस है. हमने OQ ज्वाइन कर दिया. चलिए, ये क्या है? रेडियस जो कि 6 सेंटीमीटर है. अब आप ये देखिएगा कि ये ट्रायंगल OQP, राइट, ये राइट ट्रायंगल है क्योंकि ये टेंजेंट है और ये रेडियस है. ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. करेक्ट. सो जॉइन OQ. हमने OQ को जॉइन किया. नाउ इन राइट ट्रायंगल OQP, ये राइट ट्रायंगल क्यों बना, ये क्लियर हो गया आपको. रेडियस एंड टेंजेंट, इसका एक 90 डिग्री एंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. So that's why this is the hypotenuse. Any one side we can take as a
perpendicular and other is the base. In right triangle OPC, hypotenuse square means OP square is equal to OQ square plus OP square. Pythagoras theorem. This is Pythagoras theorem. Why? क्योंकि हम OP की लेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं. OQ हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, इट इज द रेडियस. R is equal to, and OP we have 10 centimeter. Correct? OP is 10 centimeter means 10 square. OQ is 6 square plus OP square we have finally. This is 100 and this is 36. 6 square we go there is minus 36 is equal to OP square. Now OP square is equal to 100 minus 36. 10 minus 6 is 4. 9 minus 3 is 6. 1 minus 1 is 0. 64. So therefore on taking the square root of both sides, OP square is equal to square root 64. Then OP is equal to 8 centimeter. OP is equal to 8 centimeter. So therefore OP is equal to 8 centimeter. वही मेजरमेंट होगा जो आपका यहाँ मेजर होगा. मेरा भी अप्रोक्सीमेट 8 सेंटीमीटर आ रहा है क्योंकि 16 सेंटीमीटर मेरे इसमें जा रहा है और 16 का हाफ करूंगा तो 8 सेंटीमीटर. क्योंकि मैं दुगना डायग्राम बना रहा हूं. देन वी आर अप्रोक्सीमेटली करेक्ट. ये वेरिफिकेशन हो गया. मींस जो हमने स्केल से मेजर की लेंथ की वही हमने मैथमेटिकल में भी प्रूव कर दिया. दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर. दिस एक्सरसाइज इज वेरी सिंपल as well as very important. Now we start question number 2. C. The same process we will implement. और अब आपने देखा कि किस तरीके से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. Then now we start question number 2. और आप इसमें टेंजेंट की लेंथ इस तरह फाइंड कर सकते हैं. ओके बेटे, ये टेंजेंट की लेंथ हम इस तरह फाइंड करेंगे. अब मैं बार-बार थोड़ा सर्कल ना बनाऊंगा, इसलिए मैं पहले वाले सर्कल को. चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. Question number 2 we have given. Construct a tangent to a circle of radius 4 centimeter. एक सर्कल बनाना हमको 4 सेंटीमीटर रेडियस का. ठीक है. चलिए नई डायग्राम बनाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे. Construct a circle of a tangent of a circle of radius 4 centimeter from a point on the concentric circle of radius 6 centimeter. Measure its length. आपको क्या करना है कि 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाने के बाद जो सेंटर मिला उसी से 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक और सर्कल बनाना है. ये कहलाते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल. जब दो सर्कल है तो कॉमन सेंटर दे आर नोन एज द कॉन्सेंट्रिक सर्कल. आल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन. आपको टेंजेंट बनाने के बाद मेजर करना है और वेरिफिकेशन भी करना है कैलकुलेशन के द्वारा. आल्सो वेरीफाई. ओके, कम ऑन स्टार्ट. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 के, और मैं समझा देता हूं. फर्स्टली वी हैव R1 is equal to 4 centimeter and R2 is equal to 6 centimeter in a concentric circle. एक सर्कल हमको 4 सेंटीमीटर का बनाना है, अनदर सर्कल 6 सेंटीमीटर का. फर्स्ट वी हैव टू टेक a radius of 4 centimeter. चलिए, I am giving here the center as O. 4 सेंटीमीटर का सर्कल हम ड्रा कर रहे हैं. I try best my level. Okay.
Now from this same center we have to draw the another circle of radius 6 centimeter. Okay. We start to draw the another circle with radius 6 centimeter. Oh, sorry. I'm sorry, beta. Okay. We have drawn these two circles. I hope you are able to watch them. Got it? Yes. Are you watching these two circles? Now, we will draw a line segment. As you know, from O to OA, this was 4 centimeter, and O to OB, this was 6 centimeter. R1 is equal to 4 centimeter and another R2 is equal to 6 centimeter from here to there. Okay, beta? And what we will do the next step? We draw the perpendicular bisector of AB. ये concentric circle हो गए, they have same center O. अब हम OB का perpendicular bisect करेंगे, OB का. Okay? Steps of construction: first, draw two concentric circle with radius R1 is equal to 4 centimeter, R2 is equal to 6 centimeter. Now, second, draw bisector of OB. Then the procedure of bisecting is take in radius more than half of the given line segment. आधे से ज़्यादा radius लेकर हम above and below we cut the R. Same procedure, another center. In that manner, and join the intersecting point. This was the point number 2. We need this center. Got it? And now, from this point is known as the A. This is B. And this center is, this is the center O, and this is center O dash. Now we take the center as O dash and draw the third circle with center O dash. Take in radius O dash to O, R to B, and draw the third circle. Okay, beta? It is the most important step. You can draw this circle by dotted line. You can draw this circle by dotted line, okay? Dotted line से ये circle draw कर लिया. It will be better for us. Dotted line से draw करें. And now, इस point को आप नाम name दे दें P. Now join an intersecting point. The circle of E is Q and T. Okay, these two are will be tangent. Join PQ and PT. These two lines will be tangents. Got it? So then there are 3 circles. 2 circles are the concentric circle, and third circle will be perpendicular bisector of the radius 6 centimeter, and intersecting point take as a center with radius OA or O dash P, and this intersecting point is known as the Q and T. Join PQ and PT. And now on measuring PQ and PT and write the measurement also, and now we will where justification, verification करेंगे हम.
ये कंस्ट्रक्शन हमारा पूरा हो चुका है। आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। अब पे वेरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन आपको बताता हूँ। पहले तो आप मेजरमेंट करके लास्ट पॉइंट जो भी आपका P6 होगा ऑन मेजरिंग tangents PQ is equal to PT is equal to PQ जितना होगा उतना ही PT होगा और वो मेजरमेंट यहाँ पर आप लिख देंगे जो स्केल से मेजर किया है। अब हम वेरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन अगेन join OQ same process in right triangle OQP the firstly we have to join OQ. Again it is dotted line and this is 90-degree angle. Hypotenuse is OP, so OP square is equal to OQ square plus PQ square, and PQ we are finding from this process. OQ will be this was total 6 centimeter, so perpendicular bisector will be 3. OQ this is the radius and OP is equal to 6 centimeter. So this will be 6 square is equal to OQ. The radius will be 3 centimeter. Okay, beta? Because this radius is 3 centimeter. 3 square plus 3 square. Okay? OQ is equal to O dash, and this was complete 6, so perpendicular bisector is 3, and PQ square. Then 6 is 36, and 3 is 9 is equal to PQ square, and now PQ square is equal to 36 minus 9, 25. I am taking the square root of both sides. Now I will come here. See. So PQ square is equal to square root 25, and here will be square root. Then PQ is equal to 5. PQ is equal to 5. The square root of 25 is 5, because 36 minus 9 is 5. Now PQ is 5, approximately 5 centimeter. Okay, so the answer will be 5 centimeter. That's all. Okay, thank you very much. You have to note down these two questions in your fair copy.